जय श्री राम। सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, बंधुओं से, देशवासियों से, बच्चों से सबसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें और अपने बच्चों से भी कराएं, जिससे बच्चे इन धार्मिक पुस्तकों से परिचित हो सकें तथा इसको किस प्रकार पढ़ते हैं इसकी प्रक्रिया जान सकें और वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर सकें। इसके पाठ से आपके घर का वातावरण वो सकारात्मक होगा, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। अतः आप इसको नित्य ही पढ़ें। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कम से कम 20 से 25 मिनट अवश्य निकालें ध्यान के लिए, जिससे आत्मिक शांति हो, पारिवारिक शांति हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारे चैनल पे नित्य ही श्री रामचरितमानस पाठ किया जाता है, उसको आप सुन के भी श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतो तुषाराद्रि शङ्कासगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाति शरीरं स्फुरन्नमौलिकलौली विचारुगङ्गालं सद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मं वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लं परेशं मखण्डं मजम्बानुकोटिप्रकाशूलनिर्मूलनं शूलपाणे भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मयावद् उमानाथपादारविन्दं भजन्ति ह्य लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय श्री राम। मेरे राम, मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम। महिषूर मंत्री माधु गुर गणे रोग लिए साथ पावन आश्रम गमन किया भरत लखन रघुनाथ सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। ब्राह्मण, मंत्री, माता, गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए भरत जी, लक्ष्मण जी और शिवनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिया आई मुनि बर पग लागी उचित असीस लही मन मांगी गुर पत्नी उनिति ने समय मुनितियन समेता मिली प्रेम कही जाई न जेता बंदी बंदी पग सिय सब ही के आशीर वचन लहे प्रिय जी के सासु सकल सब सिय निहारी मुदे नयन सहमी सुकुमारी परी बधिक बस मन हुमराली काह कीन करतार कुचार तीन सिय निरखि निपट दुख पावा सो सब सही अजुदैव सहावा जनक सुता तब उर धरि धीरा नील नलीन लोयन भरि नीरा मिली सकल सासु न सिय जाई तेहि अवसर करुणा महि छाई। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी
अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तो अब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राज हंसिनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मानो मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा कि कुछ दैव सहावे वह सब सहाना ही पड़ता है। तब जनक जी हृदय में धीरज धरकर जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भर कर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। लागी लागी पग सबनी सिया भेटती अति अनुराग हृदय सी सही प्रेम बसा रही भरी सुहाग सिया पति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम करो कल्याण सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। सीता जी सबके पैरों लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह व हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सी सब रानी बैठन सब कहम गुर ज्ञानी कहे जगति माइक मुनि नाथा कहे कछुक परमार्थ गाथ निप कर सुरपुर गमनु सुनावा सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा मरण हेतु निज नेहु बिचारी भेयति बिकल धीर धुरधारी कुलिस कठोर सुनत कटुबानी बिलपत लखन सीय सब रानी शोक बिकल अति सकल समाजु मानहु राज अकाधेउ जाजु मुनि बर बहुरी राम समुझाए सहित समाज सुसरित नहाए व्रतु निरंब तेहि दिन सब कीना मुनिहु कहे जलु काहु न लीना भोर भय रघुनंदन ही जो मुनि आय सुधी श्रद्धा भगति समेत प्रभु श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीन सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम करो कल्याण सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर अर्थात जगत माया का है इसमें कुछ भी नित्य नहीं है ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग मन की बात सुनाई जिसे सुनकर शिवनाथ जी दूसरा दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया मानो राजा आज ही मरे हों। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज से श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जला व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने शिवनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करिपितु क्रिया वेद जसि बरनी भे पुनीत पातक तम तरनी जासु नाम पावक घतूला सुमिरत सकल सुमंगल मूल शुद्ध सुभय साधु सम्मत असतीरथ आवाहन सुर सरि जस शुद्ध भय दुई बांसर बीते बोले गुर सन राम पीरीते नाथ लोक सब निपट दुखारी कंद मूल फल अम्बुरा
अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपे अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है, वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा था। सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए, आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सूनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। राम बचन सुनि सभय समाजु, जनु जल निधि महु बिकल जहाजु, सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयहु मनहु मारुत अनुकूल, पावन पैति काल नहाई, जो भी लोक अग ओघन साई, मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी निरखहि हरषि दंडवत करि करि। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पैसिवनी नदी में अथवा पैसिवनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैल बन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही, झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी, बिटप बेलि तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुबात, सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाहि बरनि बन छवि केहि पाई, सरनि सरोरुह जल बिहगा, कूजत गुंजत भृंग, बैर विगत बिहरत विपिना, मृग विहंग बहुरंग, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती हैं। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंग के पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। फूल किरात भिल्ल वनवासी, मधु सुचि सुंदर साधु सुधासी, भरी भरी पर्ण पुटीर चिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूर, सबहि देहि करि विनय प्रणामा, कहि कहि स्वाद भेद गुण नाम, देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दुहाई दे, कहि
अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जुड़ियां आटियां को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों को अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देखकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से हमने आप लोगों के दर्शन पाए। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी का धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। कथा विसर्जन होत है